प्रिय विद्यार्थियों, मैं उज्ज्वल सिंह राजपूत क्लास 8 के मैथमेटिक्स का चैप्टर 8 लेकर के और आपकी समस्या सुलझाने की प्रस्तुत हूँ। एक्सरसाइज 8.3 पर पहुँचने के पहले जो है हम जानना चाहेंगे बाइनोमियल पॉलिनोमियल क्या है, बहुलक क्या है। पहले ये समझ लीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्या है पॉलिनोमियल? देखिए, एक्सप्रेशन दैट कंटेन्स टू टर्म्स इज कॉल्ड ए बाइनोमियल एंड एक्सप्रेशन कंटेनिंग थ्री टर्म्स इज ए ट्राइनोमियल एंड सो ऑन। इन जनरल, an expression containing one or more terms with non-zero coefficient is called a polynomial। ठीक बात है। मतलब क्या हुआ, जिस व्यंजक में केवल एक पद होता है उसे एक पदी कहते हैं। दो पदों वाले व्यंजक द्विपद कहलाता है। तीन पदों वाले व्यंजक को त्रिपद कहते हैं और इसी प्रकार से अन्य, मतलब एंड सो ऑन। व्यापकतः एक अथवा अधिक पदों वाले व्यंजक जिसके गुणक शून्योत्तर हों और जिसके चरों की घात मतलब वेरिएबल्स जो होते हैं, ऋणेतर पूर्णांक को बहुपद कहलाता है। ठीक बात है। फॉर एग्जाम्पल 4x² ये एक पदी हो जाएगा, a प्लस बी ये द्विपद हो जाएगा, a प्लस बी प्लस ये त्रिपद हो जाएगा, एंड सो ऑन, और भी आगे। ठीक बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 8.3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? कैरी आउट द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एक्सप्रेशंस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। जो पेयर से दिए हुए हैं उनको हमें मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है और मान ज्ञात करना है उसका। ठीक है, चलते हैं फर्स्ट पार्ट की तरफ। 4p, q प्लस आर, ये क्या हो गया? पेयर होगा। एक पेयर ये हो गया, दूसरा ये हो गया। क्या होगा? 4p इंटू q प्लस आर, क्योंकि हमें मल्टीप्लाई करना है तो इंटू का साइन आएगा, तो अंदर यहाँ पर गुणा कीजिए। मैंने ये एरो बना दिया है 4pq। ठीक है, 4p इंटू क्यू 4p प्लस ये प्लस का साइन है 4p इंटू आर मतलब 4pr। ठीक बात है, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए सेकंड पार्ट की तरफ। ए बी ए माइनस बी, ठीक है, कॉमन लगा हुआ है तो ये इसके ये पेयर हो गए। एक पद ये है, दूसरा पद ये। क्या होगा? सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे तो ए बी इंटू ए माइनस बी, ये कोमा के स्थान पे क्या लगाएंगे? मल्टीप्लाई। ठीक है, ए बी इंटू ए माइनस ए बी इंटू बी। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। तो यहाँ पर ए के 1 पावर और ये यहाँ पर 1 पावर था, तो ए टू दी पावर 2, 1 प्लस 1 मीन्स 2 हो जाएगा। यहाँ पर भी माइनस ए, सिमिलरली इसी प्रकार से यहाँ पर भी 1 प्लस 1 मीन्स 2। क्या हो गया? ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे की तरफ चलते हैं। हम क्या हो जाएगा? ए प्लस बी 7a स्क्वायर बी स्क्वायर। क्या होगा? ए प्लस बी इंटू 7a स्क्वायर बी स्क्वायर। इस 7a स्क्वायर बी स्क्वायर से यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ए में भी करेंगे, बी में भी करेंगे। ठीक करिए, तो a इंटू 7a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b इंटू 7a स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, क्या होगा? मल्टीप्लाई करेंगे तो 7, अब यहाँ पर a की 1 पावर मानी जाएगी यहाँ पर। ठीक है ना, सपोज 1 पावर हो गई 7, अब यहाँ पर 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 3 पावर। ठीक है, b टू दी पावर 2 प्लस यहाँ पर 7 1 7। ठीक है, a टू दी पावर 2 b टू दी पावर 2 यहाँ पर है और 1 पावर ये, तो क्या होगा? 2 प्लस 1 मीन्स 3। ठीक है, और यही इसका आंसर होगा। चलिए फोर्थ पार्ट क्या है? ए स्क्वायर माइनस 9 और 4a। ठीक है, क्या होगा?
ए स्क्वायर माइनस 9 इंटू 4a करते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ए स्क्वायर माइनस 4a और ये माइनस है 9 इंटू 4a। करते हैं मल्टीप्लाई के बाद 4 1 जो 4 और a टू द पावर 2 प्लस 1, ये 1 पावर है, ठीक है। क्या हो जाएगा 3 माइनस 9 4 36a 9 4 36, ठीक है ना। इस प्रकार से होगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, होगा एक कदम आगे बढ़ते हैं भाई, है ना। फिफ्थ, इसका फिफ्थ पार्ट क्या, फिफ्थ पार्ट में क्या दिया हुआ है, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी और सेकेंड है यहाँ पर 0, ये कॉमन लगा हुआ है। सॉल्व करते हैं, क्या होगा पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी, ये ब्रैकेट में लेते हैं और मल्टीप्लाइड बाई 0। इस 0 को आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 0 होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 0 है, इसके साथ मल्टीप्लाई तब भी 0। संख्या छोटी हो या बड़ी, सभी के साथ इसका 0 के साथ मल्टीप्लाई 0 होगा। ये आंसर हो गया आपका, ठीक बात है। और ये इसका सॉल्यूशन है। चलिए अगले सवाल की तरफ। सेकंड, कंप्लीट द टेबल, सरणी को पूरा कीजिए कहता है ना। ये इसको टेबल चार्ट हमने बनाया, ये फर्स्ट एक्सप्रेशन है, ये सेकंड एक्सप्रेशन है और ये प्रोडक्ट, यानी प्रथम व्यंजक, द्वितीय व्यंजक और इनका गुणनफल, ठीक है ना। नंबर 1 यहाँ पर ए, यहाँ पर क्या लिखा बी प्लस सी प्लस डी। अब ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करें, ए इंटू बी, देख रहे हैं ना। फिर ए का फिर सी के साथ ए इंटू सी, फिर ए का डी के साथ में ए इंटू डी, यानी ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी, ठीक है। ये इसका हो जाता है। सेकंड, एक्स प्लस वाई माइनस 5 और सेकंड एक्सप्रेशन है 5xy। करते हैं इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा 5x स्क्वायर वाई, इसका इसके साथ, यहाँ पे x के पावर x पावर तो क्या होगा प्लस हो जाएगा 5x स्क्वायर वाई प्लस 5 इसके साथ करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा 5xy स्क्वायर हो जाएगा और माइनस क्या होगा 5 इंटू 5 मतलब 25 हो जाएगा, ठीक है ना। x इंटू वाई, ये हो गया आपका। थर्ड पार्ट p 6p स्क्वायर माइनस 7p प्लस 5 क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो 6p क्यू यानी 2 पावर प्लस 1, ठीक है। 3 पर माइनस p इंटू 7p मतलब 7p स्क्वायर, फिर p इंटू 5 मतलब 5p, ठीक है। ये इसका आपका प्रोडक्ट होगा, मल्टीप्लाई होगा। फिर क्या है फोर्थ पार्ट हुआ 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ तो क्या हो 4p टू द पावर 2 है, यहाँ पर भी 2 है तो क्या हो जाएगा p4 हो जाएगा और क्यू स्क्वायर माइनस, इसी प्रकार से अब हम माइनस 4p स्क्वायर क्यू 2 प्लस 2 मतलब 4 पावर, ये इसका हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा भाई, है ना। 5a प्लस बी प्लस सी इंटू ए बी सी, इससे हमें मल्टीप्लाई करना है तो क्या हो जाएगा करिए। यहाँ पर ए में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ए के 1 पावर ये 1 पावर तो क्या हो जाएगा 2/a स्क्वायर बी सी हो जाएगा प्लस सिमिलरली विथ बी क्या होगा बी ए बी स्क्वायर सी प्लस सी के साथ में ए बी सी स्क्वायर, ठीक है ना। ये इसका आंसर हो जाता है और ये है इसका सॉल्यूशन। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। पार्ट 3 फाइंड द प्रोडक्ट। फाइंड द प्रोडक्ट मतलब गुणनफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। नंबर 1 ए स्क्वायर इंटू 2a22
इंटू 4a26। जब हम प्रोडक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर प्लस होते हैं। ए यहाँ पे ए की 2 पावर, यहाँ की 22 प्लस, यहाँ पर 26 प्लस, ठीक है। ए आप प्लस करिए, 26 प्लस 22 प्लस 2 मीन्स 50, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। सेकंड पार्ट है इसका 2/3xy इंटू -9/10x²y²। चलिए सॉल्यूशन निकालते हैं। 2 अभी ये माइनस यहाँ आ जाएगा, 2/3 इंटू -9/10 x 1 पावर इंटू 2 पावर क्या हो जाएगा, x टू द पावर 3, 2 + 1 मीन्स 3, और y टू द पावर 2 + 1 मीन्स 3। चलिए इसको कट करते हैं। 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10। अब न्यूमरेटर क्या होता है, 3 × 1 = 3 -3 हो गया, अपॉन 5 × 1 = 5 x³ y3, x³ y3, ठीक है ना। ये आपका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3, ठीक है। क्या दिया हुआ है, 10/3 p³ पावर इंटू 6/5 p⁻³ क्यूब। चलिए माइनस है, 10/3 इंटू 6/5 मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटू p⁻³ क्या हो जाएगा, 1 + 3 मीन्स 4, q⁻³ 3 + 1 टू द पावर 4, ठीक है। 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, ये से कट जाता है। 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, -2 × 2 = 4, p⁻⁴ q⁻⁴, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाता है। फोर्थ पार्ट की तरफ, x × x² इंटू x3 + x⁴, ये मल्टीप्लाई है, पावर इसके प्लस हो जाएंगे, इसका पावर 1, ठीक है। 1 + 2 + 3 + 4 क्या होगा, 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 + 1 यानी x⁻10, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट है ये। सिंप्लीफाई 3x 4x - 5 + 3 एंड फाइंड इट्स वैल्यू। मतलब सिंप्लीफाई मतलब सरल कीजिए, हिंदी मीडियम के छात्र समझा थोड़ा सा। सिंप्लीफाई में सरल कीजिए, एंड फाइंड इट्स वैल्यू फॉर यानी निम्न मानों के लिए मान ज्ञात कीजिए। मतलब x = 3 और x = 1/2, x = 3 एंड x = 1/2, ठीक है। चलिए पहले सिंप्लीफाई करते हैं अपन। 3x 4x - 5 + 3 क्या होगा, 3 × 4 = 12, x × x मीन्स x² माइनस 3 × 5 = 15 x प्लस 3, ठीक है ना। अब नाउ पुटिंग नंबर 1 x = 3 यानी x = 3 रखने पर ये मान हमने रखा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, किस में रखेंगे मान, इसमें, क्योंकि अब हमने ये सिंप्लीफाई कर लिया है। 12x² - 15x + 3, 12x मीन्स 3² माइनस 15 × 3 + 3, 12 × 3, 2 का मतलब क्या हुआ, 3 को आपस में 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, ऐसा नहीं कि 3 × 2 = 6, जी नहीं, वो 3 × 3, 3 × 3 समझ रहे हैं ना अब, 2 टाइम्स, 3 × 3 = 9, यहाँ मिस्टेक हो जाती है जनरली, माइनस 15 × 3 = 45 और ये 3 हो गया आपका, है ना। चलिए 12 में 9 = 108, 12 9 108 माइनस 45 + 3, ये प्लस है, ये भी प्लस है, ये आपस में ऐड हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा 111।
111 माइनस 45, इसमें से इसको माइनस कर दिया तो 66 और यही इसका आंसर है। ठीक है, चलिए अगेन, अब ये कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी क्या होगा, अब हम मान रखेंगे, वैल्यू रखेंगे x इज इक्वल टू 1/2, अगेन पुटिंग नंबर सेकेंड x इज इक्वल टू 1/2, यानी x बराबर 1/2 रखने पर, ठीक है ना, 1/2 रखने पर क्या हो जाएगा, 12x² माइनस 15x प्लस 3 इक्वल टू 12 है। x मीन्स 1/2 स्क्वायर माइनस 15 इंटू 1/2 प्लस 3, ठीक है, इज इक्वल टू 12 इंटू, देखिए 1 की पावर 2 मतलब क्या हो जाएगा 1, और 2 की पावर 2 मीन्स 4, 2 2 जा 4 माइनस 15 1 जा 15/2 प्लस 3, ठीक है। अब इसको कट कीजिए, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 है, यानी 3 1 जा 3 माइनस 15/2 प्लस 3, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, 3 3 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा माइनस 15/2। अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे, 1 और 2 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 2, डिवाइड कीजिए 1 2 टाइम्स जाएगा ना, तो 6 2 जा 12 है, 2 1 जा 2 मतलब 15 1 जा 15। अब माइनस कीजिए तो क्या हो जाएगा, 15 में से 12 को माइनस करेंगे तो माइनस का 3 होगा, 3/2, ठीक है ना, और यही इसका आंसर हो जाएगा। इन दिस वे फर्स्ट पार्ट ए आल्सो कंप्लीटेड, ठीक है, कंप्लीट सॉल्यूशन। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन पार्ट बी की तरफ, पार्ट बी की तरफ चलते हैं। सिंप्लीफाई a² प्लस a प्लस 1 प्लस 5 एंड फाइंड इट्स वैल्यू। कहता है कि a² प्लस a प्लस 1 प्लस 5 को सरल कीजिए, इसको हमें सरल करना है, और फिर इसके बाद में कहता है मान ज्ञात कीजिए, किसके लिए, a इक्वल टू 0, a इक्वल टू 1 और a इक्वल टू -1 के लिए, ठीक है। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या होगा, a⁻³ प्लस a² है ना, प्लस a1 जाए a प्लस ये 5 ये ब्रैकेट के बाहर, ठीक है ना, 5 हो जाएगा, ये आपका निकल जाता है, सिंप्लीफाई हो जाता है। अब इसके बाद में हम वैल्यू पुट करते हैं फॉर 1 a इक्वल टू 0, माने a बराबर से 0 के लिए हिंदी में कहेंगे, ठीक है, a³ प्लस a² प्लस a प्लस 5, ये जो दिया हुआ है इसी को हमने यहाँ पे लिखा। a मीन्स 0 है, 0⁻³ प्लस 0⁻² प्लस 0 प्लस 5, ठीक है, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 5 इक्वल टू, इसको प्लस कीजिए तो क्या होगा 5, ये आंसर हो जाता है। सेकंड फॉर a इक्वल टू 1, a बराबर 1 के लिए a³ प्लस a² प्लस a प्लस 5 इक्वल टू 1, a मीन्स 1, 1⁻³ 1⁻², 1 प्लस 5, 1⁻³ मीन्स 1 होगा, 1⁻² मीन्स 1, 1 प्लस 5 यानी 5 प्लस 1 6 प्लस 1 7 प्लस 1 8, ठीक है, इस प्रकार से 8 आ जाता है। नेक्स्ट फॉर 3 a इक्वल टू -1 के लिए, ठीक है, क्या होगा a² प्लस a³ प्लस a² प्लस a प्लस 5, a मीन्स -1 है, -1⁻³ प्लस -1⁻² प्लस -1 प्लस 5, ये ऑड पावर है, ऑड पावर है तो -1 में चेंज होगा, यहाँ पर इवन पावर है तो -1 प्लस में चेंज हो जाएगा, ये प्लस माइनस होगा, मल्टीप्लाई 1 प्लस 5, अब प्लस 1 है -1 है, ये कैंसिल हो जाएगा, 4 प्लस पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो 5 - 1 मीन्स 4, ठीक है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये कंप्लीट हो जाता है। चलिए
आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इसका ए पार्ट है ऐड पी माइनस क्यू माइनस आर एंड आर माइनस पी। इसको क्या करना है, ऐड करना है, जोड़ना है, हिंदी में कहें तो जोड़ना है इनको तीनों मानों को। ठीक है, चलिए करते हैं। क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू आर प्लस आर इंटू आर मीन्स आर स्क्वायर माइनस आर पी। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब डिक्रीजिंग पावर में लिख देंगे। 2 पावर वाले पहले लिख के 2 घात वाले पद को पहले पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, आ जाइए पी इंटू क्यू मीन्स पी क्यू माइनस क्यू आर माइनस आर पी। सिंपल है, एक आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते आगे की तरफ। क्या हो जाएगा, इसका बी पार्ट है। बी पार्ट में क्या है, ऐड 2xz माइनस एक्स माइनस वाई एंड 2y एक्स जेड माइनस वाई माइनस एक्स। ठीक है, ऐड करना है, सिंपल है। 2x जेड माइनस एक्स माइनस वाई प्लस 2y जेड माइनस वाई माइनस जेड। चलिए ब्रैकेट को रिमूव करते हैं, क्या होगा 2xz माइनस 2x स्क्वायर 1 प्लस 1 2 हो जाएगा माइनस फिर यहाँ पर 2xy हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया। इसके बाद इसका यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2xz माइनस करिए 2y स्क्वायर 1 पावर प्लस 1 पावर। ठीक है, माइनस 2xy। ठीक है, yx या xy एक ही बात है। चलिए सॉल्व करते हैं। माइनस एक्स स्क्वायर कैसे, ये इसको पहले लिखिए 2 पावर 2 घात वाले पद को पहले डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे हम। ठीक है, माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर इसको लिखा हमने। उसके बाद में 2xy यहाँ पर है 2xy यहाँ पर है, ये भी माइनस है ये भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा। 2 प्लस 2 मीन्स 4xy। ठीक है, यहाँ पर 2xy है इसको लिखा हमने और ये 2xz जो यहाँ दिया हुआ है इसको हमने यहाँ पे लिखा और यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी पार्ट। अभी तक ए पार्ट और बी पार्ट में ऐड करने को कहा गया था, अब यहाँ कहता है सब्सट्रैक्ट कीजिए, घटाइए। सब्सट्रैक्ट हमारे हिंदी मीडियम के छात्र समझें, सब्सट्रैक्ट मीन्स घटाइए, घटाइए। ठीक बात है, घटाना है यहाँ पर। 3l l माइनस 4m प्लस 5n फ्रॉम 4l 10n माइनस 3n प्लस 12 फ्रॉम मीन्स से, है ना, इसमें से इसको घटाना है। समझ गए बात को। चलिए पहले इसको हम सॉल्व कर लें। क्या 4l 10n माइनस 3n प्लस 12 क्या हो जाएगा, 4 10 जा 40 l इंटू एन एल एन माइनस 4 3 जा 12 है l इंटू m 4 2 जाए 8 l इंटू एल मीन्स एल स्क्वायर। ये हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। सेकंड क्या दिया हुआ है, 3l l माइनस 4m प्लस n कीजिए मल्टीप्लाई, 3l इंटू एल मीन्स एल स्क्वायर पावर प्लस हो जाएंगे माइनस 4 3 जा 12 है l इंटू एम प्लस 3 इंटू 5 मीन्स 15 ln इसको ln। ठीक बात है। चलिए और हम इसको क्या करते, एक के नीचे एक लिख लेते हैं। 40 ln माइनस 12 एल एम माइनस ए प्लस 8 एल स्क्वायर, ये हमने लिखा और इसी के नीचे लिखते हैं हम 15 ln ये देखिए ln के नीचे ln का पद आएगा, है ना, माइनस 12 एल एम के नीचे एल एम का पद और यहाँ पर 3 एल स्क्वायर, तो ये एल स्क्वायर के नीचे एल स्क्वायर का पद आएगा। अब हम सब्सट्रैक्ट करने जा रहे हैं तो ये प्लस माइनस में चेंज होगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस प्लस। ठीक है, चलिए अब देखिए ये 12 एल एम ये 12 एल एम, अब ये माइनस कोई मतलब नहीं, अब ये प्लस आ जाता है, ये माइनस है ये प्लस, ये कैंसिल हो गया पूरा का पूरा। अब यहाँ पे ये प्लस 40 ln, इसमें से 15 को माइनस कीजिए तो कितना होगा, है ना 25।
40 में से 15 घटाएंगे तो 25 बचेगा ना भाई, ln। चलिए यहाँ पर 8l² माइनस 3l² तो क्या हो जाएगा 5 मिलेगा, और यही इसका आंसर हो जाता है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, सब्सट्रैक्ट। अगला क्वेश्चन है 3a प्लस बी प्लस सी माइनस 2b a माइनस बी प्लस सी फ्रॉम 4c a माइनस ए प्लस बी प्लस सी। सब्सट्रैक्ट फिर एक बार फिर कहता हूँ मैं आपको, है ना, घटाइए, समझ गए ना, घटाना है इसको। चलिए लिखते हैं हम यहाँ पर, तो इसको हमने ये लिखा, जो कहता हूँ क्वेश्चन को यहाँ पर हमने लिखा, लिखने के बाद में इसको मल्टीप्लाई किया, ठीक है ना, मल्टीप्लाई किया, और फिर इसके बाद में इसको डिक्रीजिंग पावर में हमने इसको सेट कर दिया। 3a² प्लस 2b² प्लस ab माइनस 2bc प्लस 3ac। 3 कैसे हो जाएगा, ये 3 दिया हुआ है, यहाँ 2bc कैसे हो जाएगा, 2bc यहाँ पर ये दिया हुआ है, ठीक है ना, समझ गए बात को। अब यहाँ पर 1ab कैसे हो गया, यहाँ प्लस के 3 हैं, यहाँ माइनस के 2 हैं, तो 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो ab होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड 4c माइनस ए प्लस बी प्लस सी, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, माइनस 4ac प्लस 4bc, है ना, प्लस 4c²। अब करते हैं इसको नाउ मीन्स अब, तो इस पद को ये जो आपका था इसको हमने लिखा, है ना, और फिर इसी के नीचे हमने AC वाले पद को AC के नीचे, BC वाले पद को BC के नीचे, और इसके नीचे कुछ है नहीं है, तो यहाँ पर इसको छोड़ देंगे हम, यहाँ पर AB प्लस 3a² प्लस 2b²। देखिए मैं आपको बार बार बता देता हूँ, क्योंकि सवाल को सॉल्व करने को एक आध विधि नहीं होती, बहुत सारी विधियाँ होती हैं, पर जो विधि आपको समझ में जाए वही ठीक है, वही सरल है, माने यूनिवर्सल मेथड होनी चाहिए, वही मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाए, सब्सट्रैक्ट करना है, ये प्लस है तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा, ये माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, ये प्लस माइनस, ये प्लस भी माइनस में, और ये प्लस भी माइनस हो जाएगा। चलिए अब ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो 4 माइनस 3, 4 और 3 क्या हो जाएगा 7, प्लस हो जाएंगे, है ना, 4 प्लस 3 7 AC। यहाँ पर ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो 4 प्लस 2 मीन्स 6bc 4c² माइनस ab माइनस 3a² माइनस 2b²। ठीक बात है ना, ये आया। अब क्या है, नाउ अरेंज इन अल्फ़ाबेटिकली, रीअरेंज कर लीजिए, नाउ रीअरेंज मतलब इनको पुनर्व्यवस्थित कर देते हैं अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में, तो क्या हो जाए, 3 वाले पद को पहले लिखा हमने 3² माइनस b वाले पावर को लिखा, b वाले पद को, फिर c वाले को, फिर इसके बाद में ab को लिखा हमने, ab के बाद bc आएगा, मल्टीप्लाई होगा तो bc वाले, ये 6bc है, ये 6 भाई है ना, ध्यान दीजिएगा 6bc, और माइनस उसके बाद में a इंटू c वाले, ab bc और ca कहें चाहे आप ac कहें, एक ही बात है, ठीक है। साइक्लिक ऑर्डर में यदि आप लिखें तो ये ca हो जाएगा, और यही इसका आंसर है। इसी के साथ जो है ये आपकी एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीट हो जाती है। आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, रिवीजन ठीक से करें, एग्जाम का टाइम चल रहा है, और अपना ख्याल रखिए, खूब पढ़ाई कीजिएगा। मिलते हैं, थैंक यू।